बिहार में इस समय विधानसभा का चुनाव जोरों पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है, एक तरफ जेडीयू और भाजपा का गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी पार्टी है वो भी साथ में है महागठबंधन के। तो क्या पूरा चुनाव में अब तक क्या हुआ, पहले चरण में जो वोट परसेंटेज बढ़ा उसमें क्या हुआ और बिहार में क्या होगा, ये सब जानने और समझने के लिए राजीव प्रताप सैनी के साथ हैं। राजीव प्रताप सैनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव भाई, क्या देखते हैं बिहार में जैसे पहले एसआईआर को लेकर वोटों की काटने की बात हुई, पूरा कांग्रेस के राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को हवा दी। राहुल गांधी ने बिहार में एक बड़ी यात्रा भी की, एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा और जेडीयू का एक मजबूत गठबंधन उनके सामने है। तो क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, बिहार चुनाव की नींव ही विवादों से पड़ी थी। एसआईआर को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ और उस तरह आंदोलन हुए उसके खिलाफ बिहार में, उससे शुरू से ही विपक्षी पार्टियां तो आंदोलन की राह पर हैं और उसी बीच में सारे जितने भी विवाद रहे और उन पर चुनाव आयोग का जिस तरह से कागजी खाना पूरी रही, तो विपक्ष तो अपना उसी पैटर्न पे हमलावर है। इसी बीच में चुनाव डिक्लेयर हो गए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन है मजबूत। नीतीश के रवैये को लेकर हालांकि समय समय पर सवाल भी उठते रहे, लेकिन जिस तरह से प्रथम फेज का चुनाव हुआ है और उसमें मत प्रतिशत बढ़ा है, उसे लेकर बहुत सारी चीजें बिहार के चुनाव को लेकर हवा में अटकलें लगाई जा रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं। चुनाव में जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, जिस तरह से हरियाणा से ट्रेन भर भर कर वोटर गए हैं, कहीं उत्तराखंड के लोगों के फोटो वायरल हो रहे हैं कि वहाँ दिल्ली और उत्तराखंड में वोट होने के बावजूद लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं। तो तमाम चीजों को लेकर सवाल के कटघरे में बिहार का चुनाव है। परिणाम क्या होगा ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन विवाद इतने हैं कि उन पर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। अभी आपने कहा कि वोटर हरियाणा से ट्रेन भर के जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल भी हुई। भाजपा कई बड़े नेताओं ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालते हुए दिखाया कि हमने दिल्ली में वोट डाला, अब उनकी भाजपा में वोट डालने की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया, तो ये भी कहीं मजबूत लगता है। देखिए, चुनाव से पहले दौर के मतदान से 2 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसका वो दावा कर रहे थे कि हाइड्रोजन बम वो फोड़ेंगे, उस हाइड्रोजन बम के नाम पर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने खुलासे किए कि एक एक घर में 225 वोट बनी हुई हैं और जिस तरह से एक एक घर में सैकड़ों वोट पाई जा रही हैं और उसमें एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो भी पाया गया बहुत सारी वोटों पर और एक ही घर में ये पाया गया। तो उसके बाद से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन में सन्नाटा है। भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का मतलब एक तरह से मुखौटा बन के सामने आ रही है, उसका जवाब दे रही है, लेकिन ये जो गड़बड़ियां हो रही इन पर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी कुछ वीवीपैट पर्चियां मिली थी लोगों को, तो मुद्दा उठा कि ये पर्चियां कहाँ से आई है वीवीपैट की। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मॉक ड्रिल के तौर पर जो इस्तेमाल की जाती है उस तरह की है, लेकिन आम लोगों में तो इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, चुनाव के दौरान अगर कहीं मतदाता पहचान पत्र मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, वोटर पर्चियां मिलेंगी, वोटर पर्चियां बांटी जा रही हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह हैं जो बीएलओ द्वारा वोटर पर्चियां बांटी जा रही हैं। इस तरह की वोटर पर्चियां वहां पकड़ी गई हैं और जो वीवीपैट की पर्चियां पकड़ी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर अधिकारी कुछ भी जवाब दे दें, उस जवाब की प्रासंगिकता क्या है, उसका पैमाना क्या है, उसे कैसे मापा जाएगा, ये तो बहुत कहना मुश्किल है ना। लेकिन गृह मंत्री के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट बिहार से आ रही है कि वो जिस होटल में ठहरे हैं उसके सीसीटीवी बंद हैं और वो सीसीटीवी बंद क्यों कराए जाते हैं, ये कैमरे बंद कर दिए गए, कैमरे बंद कराए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैमरे बंद करके गृह मंत्री किससे मिल रहे हैं, उनसे कौन मिलने आता है, उन्हें किसका डर है, क्या गोपनीयता है, कि क्या गोपनीयता भंग हो जाएगी गृह मंत्री की जो बिहार में वो चुनावी दौरा कर रहे हैं, तो उन्हें किस बात का डर है कि उन्हें आखिर किससे मिल रहे हैं। लल्लन सिंह का एक बयान आता है, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि वोट नहीं डालने देना है, निकलने नहीं देना है। इसको लेकर हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर एफआईआर भी हुई, लेकिन क्या लगता है कि 50-50 गाड़ी लेकर नेता चल रहे हैं। दो विपक्ष का आरोप है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है। देखिए, मोकामा में एक हत्या हुई, उसे लेकर बवाल हुआ काफी और उसके बाद लल्लन सिंह ने एक बयान हो गया और उसके अगेंस्ट उनके खिलाफ एफआईआर हुई। लल्लन सिंह और संजय झा जनता दल के 2 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें माना जाता है कि वो अमित शाह की गोदी में बैठे हुए हैं। और पहले दौर के चुनाव के बाद में बिहार से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी का जो अंदर का राजनीतिज्ञ था वो जाग गया है
जाग गया। लेकिन कई मौके आए, अमित शाह ने भी कहा और कई लोगों ने भी कहा राजीव भाई कि नीतीश कुमार अभी डिक्लेयर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार को इस बार जिस तरह एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बाद में जब चुनावी नतीजा आए तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जो एकनाथ शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री थे उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। क्या ये फार्मूला बिहार में भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनकर ही काम करना पड़ जाए? देखिए, ये फार्मूला नहीं, ये फितरत है भारतीय जनता पार्टी की। फार्मूला नहीं, फितरत है। वो हमेशा अपने सहयोगी दलों को खाती है। वो बड़ी मछली है, वो छोटी मछलियों को खाती है। उसका एक सिद्धांत रहा है। उसने पंजाब में खाया, बिहार हरियाणा में खाया, उसने महाराष्ट्र में खाया, उसने उत्तर प्रदेश में खाया। तो हमेशा छोटी पार्टियों को खाती है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में जब चुनावी नतीजा आएंगे, 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है, तो जब नतीजा आएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि पहले भी भाजपा की 74 सीटें आई, जेडीयू की 43 सीटें थी, तो राजीव भाई अगर यही समीकरण आया तो क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बन जाएंगे या उनकी कुछ और भूमिका केंद्र सरकार में मिल सकती है देखने को? देखिए, अभी तक का जो चुनाव का वहां का ट्रेंड की रिपोर्ट आ रही है, पहली तो बात यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार ने जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले हैं, उसका परोक्ष लाभ नीतीश कुमार को भी मिल रहा है। और ये माना जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं, चुनाव पर दृष्टि रखने वाले, उनका ये मानना है कि जनता दल यू जो है वो पहले के मुकाबले इस बार मुनाफे में रहेगा। मतलब इस बार 43 से ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। हाँ, 43 से ज्यादा सीटें बन सकती हैं। और रही उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात, अगर कोई ऐसी पोजीशन आए भी तो मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। हो सकता है उनका बेटा मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अगर कोई ऐसी नस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की दबा रखी है। नहीं तो संभावना इस बात की है कि जिस तरह के नीतीश कुमार की पलटू राम की छवि है, उनको देर नहीं लगेगी, वो लालू यादव से भी हाथ मिला सकते हैं। तो एक और चीज है, सम्राट चौधरी भाजपा का एक बड़ा चेहरा माना जाते थे, लगता था कि सम्राट चौधरी विकल्प हो सकते हैं नीतीश कुमार का बिहार में। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर बहुत सारे सवाल खड़े किए, उनकी डिग्री से लेकर के तमाम तरह के उम्र को लेकर भी सवाल खड़ा किए, तो सम्राट चौधरी तो धराशायी हो गए। तो अब क्या भाजपा के पास लल्लन सिंह भी एक विकल्प हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि वो अमित शाह की गोद में है? हाँ, हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में यकीन रखती है, वो तोड़ सकती है, जनता दल को तोड़ने का प्रयास करेगी। अगर उसको लगता है भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर उभर के आती है, तो निश्चित रूप से पहला शिकार उसका जनता दल होगा और वो जनता दल को तोड़ेगी। लल्लन सिंह और संजय झा उनकी गोदी में है, वे उनके टूल हैं, जनता दल में टूल है। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं और अभी पिछले हफ्ते में जितनी भी उन्होंने चुनाव संबंधी बैठकें की हैं, उनमें लल्लन सिंह और संजय झा को बाहर रखा गया है। ये नीतीश कुमार का जो अंदर का राजनीतिज्ञ है, वो समझ गए हैं कि तुमको सीन से बाहर करने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसने मोहरे पकड़ रखे हैं। लल्लन सिंह और संजय झा उनके रूप में टूल किट के रूप में काम कर रहे हैं। एक चीज और है राजीव भाई, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। बिहार में इस बार 101 सीट पर भाजपा और 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, तो यानी दोनों पर बराबर की सीटें हैं। एक शक्ति प्रदर्शन भी क्या दोनों के बीच होगा, और जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो अपनी दावेदारी बढ़ा सकता है इस बार? देखिए, समझौता जरूर है, लेकिन एक अंदर कांट छांट भी चल रही है। चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी नीचे जाए, नीतीश कुमार चाहते हैं चिराग पासवान धरती में मिल जाए, और नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के ना आए। बिहार में एक ये भी खेल चल रहा है। ये भी एक खेल है। आपने बहुत वाजिब एक सवाल उठाया, जो आपने चिराग पासवान की बात की। चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, तो अगर चिराग पासवान की कुछ सीटें आती हैं, नीतीश कुमार कमजोर होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान जो उनके हनुमान कहे जाते हैं, वो खुद को हनुमान कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रामविलास पासवान जब भाजपा से गठबंधन नहीं करना चाहते थे, तब भी चिराग पासवान ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या चिराग पासवान भी बिहार का मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान हनुमान अपने आप को भले ही घोषित करते हो, लेकिन इस चुनाव में वो वानर भी नहीं रहेंगे। वो सिंगल डिजिट में आएंगे। इस चुनाव में उनको सिंगल डिजिट में सीट मिलेंगी, ये तय है। और जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर है, वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे सब लोग अनदेखा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनेगी, तो उसका एकमात्र कारण जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर रहेंगे। बिल्कुल, आपने भी जो चिराग पासवान को लेकर बात की राजीव भाई, चिराग पासवान ही थे जो खुद को हनुमान कहते हैं, लेकिन पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी ने, इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पार्टी तोड़ दी थी, उन्हें बाहर कर दिया था। पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उन्हें मंत्री बना दिया था, बाद में पशुपति पारस का भी पत्ता काट दिया। तो ये भी क्या एक फैक्टर है?
हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है, उनके परिवार का झगड़ा भी है। पशुपति पारसनाथ ने अभी भी एक बयान दिया जिसको लेकर वो अपने माता-पिता की सम्मान से जोड़ रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन उनको नहीं पता जब उनके पिताजी की जो अंत्येष्टि हुई थी और उसके बाद उनके घर में एक शोक सभा हो रही थी तो वो फोटोग्राफरों से क्या बोल रहे थे? वो खुद अपने माता-पिता का सम्मान नहीं कर पाए। वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत सारी वायरल हुई थी और पशुपतिनाथ तो आखिर तक इंतजार करते रहे कि उनको इस समझौते में शामिल कर लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को 29 सीट देकर आगे बढ़ाने का काम किया। वे चाहती थी कि चिराग पासवान 20 से ज़्यादा सीट जीत कर आएँ और नीतीश कुमार पर जो निर्भरता है भारतीय जनता पार्टी की वो कम हो जाए। कम हो जाए। तो क्या लगता है टोटल बिहार के चुनाव में भाजपा, अभी आपने बताया कि भाजपा और जेडीयू में आपस में द्वंद मचा है कि भाई कौन कम सीटें जीतेगा, कौन ज़्यादा जाएगा। चिराग पासवान भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे तभी वो कुछ उभर सकते हैं। तो इधर दूसरी तरफ तेजस्वी और महागठबंधन की अगर हम बात करें, तेजस्वी ने फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरी तरह से चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में क्या भाजपा गठबंधन को, जेडीयू गठबंधन को, जो भाजपा जेडीयू का उसको हरा पाएगा, इतनी क्षमता है? क्योंकि तेजस्वी के चेहरे पर क्या महागठबंधन चुनाव जीत पाएगा? देखिए जो बीजेपी और जनता दल का गठबंधन है, जनता दल यू का, उसमें इस बात को लेकर ऊहापोह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी का चेहरा नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है। और जो महागठबंधन है कांग्रेस और राजग का, उसमें इस बात को लेकर थोड़ा-सा मामला असंतुलन में चला गया कि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से जबरदस्ती तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा लगा कर दिया। अरे प्रधानमंत्री की तो बात ही मत छोड़िए, उनके बारे में विपक्ष के लोग कुछ बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची लगती है। वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। लेकिन आपको पिछले 10 साल में लगा कि वो कहीं देश के प्रधानमंत्री हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रधानमंत्री हैं। वो कभी कट्टे की बात करते हैं, कभी मंगल सूत्र की बात करते हैं, कभी कहेंगे तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, कभी कहेंगे तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, कभी शमशान की बात करेंगे, कभी कब्रिस्तान की बात करेंगे। अब पता नहीं कहाँ से उनको कट्टा दिखाई दे रहा है बिहार में। कट्टा के भोजपुरी गीत गा रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती तो किया तेजस्वी ने। आपको याद होगा जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे तब तेजस्वी पिछली सीट पर थे, लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, जब आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें केवल तेजस्वी यादव का फोटो था, किसी और नेता का फोटो नहीं था। तो कैप्चर तो तेजस्वी ने किया ना। अरे भाई नेता तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की रैली में नहीं गए, उनका कहीं होर्डिंग पे फोटो नहीं था, कहीं बैनर पे फोटो नहीं था, मंच पे फोटो नहीं था। प्रधानमंत्री अपने दल की बात करे ना, अपनी गिरवान में जाके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का यू का गठबंधन दूसरे की बात क्यों कर रहे हैं? तो क्या लगता है बिहार में जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो क्या राजीव प्रताप सैनी, आपको लगता है, लगातार आप वॉच कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, तो क्या लगता है 14 नवंबर को क्या वापसी करेंगे नीतीश कुमार या नया महागठबंधन जीतेगा? देखिए वहां का चुनाव बड़ा अनिश्चितता में है। अगर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार एक ही शर्त पर मुख्यमंत्री बनेंगे कि उनकी 50 से ज्यादा सीटें आए, जिसकी संभावना बहुत कम है लेकिन 50 के आसपास वो रहेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जनसुराज पीछे धकेल देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये खेल बाहर चला जाएगा। तो ये थे राजीव प्रताप सैनी जिनसे हमने चर्चा की बिहार चुनाव को लेकर, जिनका मानना है कि बिहार का चुनाव अनिश्चितता का चुनाव है कि आखिर जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे तब क्या होगा तो तभी पता लगेगा। उससे पहले चूंकि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है, 8% के करीब वोट परसेंटेज बढ़ा है, और जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा उलटफेर जरूर हुआ है। आज के लिए इतना ही। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।